हेलो दोस्तों, एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के पीएचडी एडमिशन की गाइडलाइंस आ चुकी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 9/9/2022 से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसकी लास्ट डेट है 20/9/2022। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मास्टर बेस ही रखा गया है। लेकिन मास्टर डिग्री में आपका 55% मिनिमम होना चाहिए। 55% से अगर कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जनरल के अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 50% अगर आपके पास है मास्टर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन 5% का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द डिसीजन ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम जो डिसीजन लिए जाते हैं कि किन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा, तो ये जानिए कि SC, ST, OBC और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट जो हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि वो 50% पे ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल की है और वो एमफिल के डिग्री के बराबर है, एमफिल के डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी क्राइटेरिया है, इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री हासिल की है और वो एमफिल के लेवल की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इसमें यहाँ पे ये मेंशन कर रही है कि कैंडिडेट को खुद ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाकर चेक करना है। यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तब उसके बाद ही वहाँ पे यूनिवर्सिटी इस क्राइटेरिया को चेक करेगी। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें। एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होना है? तो एडमिशन प्रोसेस आपका दो तरह से होगा, एक डायरेक्ट इंटरव्यू और दूसरा जो होगा वो इंट्रेंस के थ्रू होगा। पहले उन्हें इंट्रेंस देना होगा, उसके बाद फिर उन्हें इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा। तो UGC नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, UGC CSIR नेट, JRF भी है, स्लेट भी है, गेट भी है, या उस टाइप की और भी कोई फेलोशिप वगैरह इस लेवल के उनके पास है तो उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और है कि हु हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू। तो UGC नेट आपके पास है, CSIR नेट है, स्लेट, गेट और एमफिल डिग्री आपके पास है, तो आपका जो एडमिशन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। 60% जो सीट्स है वो नेट और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट के थ्रू फिल की जाएगी और उसके अलावा 40% जो सीट्स है वो यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिया होगी और टेस्ट होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद ही फाइनल लिस्ट आपकी तैयार होगी। तो 40% जो सीट्स है वो एंट्रेंस के थ्रू होगी और 60% नेट JRF जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके थ्रू ये सीट पूरी होनी है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि अगर ये जो 60 और 40% का जो रेशो रखा गया है कि 60% नेट JRF के थ्रू होगी और 40% जो होगी वो एंट्रेंस के थ्रू होगी। इसी तरह से अगर इन दोनों में सीट खाली रहती है, या 60 और 40% का जो रेशो है जिन्हें अलॉट किया गया है वो कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं या वो वैकेंट रहती है, तो ये दूसरे कैंडिडेट को दी जा सकती है, दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट को दी जा सकती है और उसके बाद ये सीट फुल की जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे इस तरह की चीज़ें कर रही है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है, आप वेटिंग लिस्ट में है तो वेट कर सकते हैं। फाइनल एडमिशन होने के बाद हो सकता है कुछ सीट फुल ना हो पाई हो तो आपको मौका मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज़, डिफरेंट फैकल्टी का अपने अपने लेवल पे होगा, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट,
50% जो क्वेश्चन होगा वो आपके सब्जेक्ट से मुतालिक होगा और 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी से आने वाला है। तो आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 50% जो होगा वो आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगा, कंसर्न सब्जेक्ट के ताल्लुक से क्वेश्चन आएंगे और 50% रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाएगा। इंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे और उसका जो लेवल होगा वो पीजी और नेट लेवल का ही होगा। रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो तमाम फैकल्टीज़ के लिए कॉमन होगी। देखिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग क्वेश्चन आएंगे, 50% जो होंगे वो पीजी लेवल के होंगे, लेकिन जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वो तमाम फैकल्टी के लिए सेम होंगे, कॉमन होंगे। हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा, एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर आपको दिया जाएगा। इस एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है। 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगा, तो 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये 100 आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको 2500 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए है और 2000 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, जबकि 1500 यहाँ पे रखा गया है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1500 रखा गया है। तो ये 3 तरह के पेमेंट है। आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको पे करना होगा। एंट्रेंस के बेस पे जो आपकी मार्किंग आएगी और उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, उन दोनों को मिलाकर ही आपका फाइनल जो है वो लिस्ट बनाई जाएगी। अगर किसी का नंबर सेम हो जा रहा है तो उसके यूजी का नंबर देखा जाएगा, अगर यूजी का नंबर भी सेम हो जा रहा है तो उसको 12th का नंबर देखा जाएगा, और अगर 12th का भी नंबर यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट हो गया है तो फिर उसमें से एज देखी जाएगी कि किसकी एज ज़्यादा है, तो जिनकी एज ज़्यादा है उनको लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। ये सिलेबस आपके दे दिए गए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसी के अलावा दूसरी भी चीज़ें कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद इस सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी होगी। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस वक्त आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बाय चांस आपका वो नंबर काम नहीं करता है तो दूसरा नंबर से आपको कांटेक्ट किया जा सके। स्कैन फ़ोटो आपका होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में और इसका साइज़ होना चाहिए 50 KB ओनली। स्कैन सिग्नेचर भी होना चाहिए और ये भी 50 KB ओनली। साथ में एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी एक का भी नंबर आपको फिल कर देना है। तो आप अगर किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन का क्लेम कर रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। इसकी डिटेल भी इसमें दे दी गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बता दिया गया है कि कैंपस में कितनी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में कितनी सीट है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितनी सीट है। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपने कोर्स के हिसाब से इसे देख सकते हैं। इसे आप डाउनलोड करके वहाँ पे देख लीजिएगा कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं PhD के लिए। ये एक लंबी लिस्ट दी है टोटल। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपके फॉर्म भरने से मुतालिक, एप्लीकेशन फिल करने से मुतालिक। जब आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, तो उस वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड यूनिवर्सिटी कर रही है। आप इसे देख लीजिए कि 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर, तो सारे 3 साल, और जो सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, गेट स्कोर कार्ड, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, EWS, OBC, SC, ST, PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो इनमें से जिसमें भी हो ये सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी डिमांड की जा रही है इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने एक्सपीरियंस भी लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। पब्लिकेशन डिटेल भी है, अगर आपने पब्लिकेशन के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में फिल किया है तो उसको भी आपको लगाना होगा।
होगा। वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होंगी। तो जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त रखना है ओरिजिनल फॉर्म में। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, जिससे एडमिशन रुक जाता है। तो ये कुछ डिटेल थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड। इसकी डेट आ चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं 20/9/2022 तक। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।